जिसका मतलब और एक सवाल है आपसे जी कि नबी साहब जब इंतकाल कर गया था उसके बाद अबू बकर और उस्मान ये लोग भी थे जिंदा जी। उस टाइम में बोल रहे हैं कि ये लोग कि वो लोग मनाया था उस टाइम में जन्मदिन जी जी ईद मिलादुन नबी। जी उस टाइम में वो लोग नहीं रोका तो अभी रोकने वाला ये लोग कौन है? अच्छा क्या सही है या गलत है, आप बोलिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए अरबा यानी अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जन्मदिन मनाया है। कोई माँ का लाल साबित कर सकता है कि अबू बकर सिद्दीक ने जन्मदिन मनाया हो नबी अलैहिस्सलाम का, उमर फारूक ने मनाया हो, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मनाया हो, हजरत अली ने मनाया हो? मैं समझ रहा हूँ इनके एक मौलाना है फारूक रज़वी, मौलाना नहीं है, वो लोग मानते होंगे। ये 4 रिवायत पेश करते हैं और चारों रिवायत मौजू रिवायत पेश करते हैं, जिनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहते हैं, उसके बाद हजरत उमर फारूक के बारे में कहते हैं, उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में कहते हैं, उसके बाद हजरत अली के बारे में कहते हैं। अबू बकर वाली रिवायत में आपके सामने पेश कर देता हूं। मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ फ़िल जन्नह, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा, मेरा पार्टनर होगा, मेरा साथी बनेगा। वो इस तरह की और 3 रिवायत पेश करते हैं उमर फारूक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। ये चारों रिवायत मौजू है, मन गढ़त है। उलमा मुहद्दिसीन कहते हैं ला तसिहु वला अस्ल लहा, ये रिवायत सही भी नहीं है और इसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। मौज़ूअतुन मुनकरा, मन गढ़त रिवायत है, अजनबी रिवायत है, ये हदीस है ही नहीं। लेकिन झोले में ढो करके ये बिरयानी खाने वाले और तरह तरह के पकवान खाने वाले उलमा इकराम, पेटो उलमा इकराम इस तरह की रिवायत पेश करते हैं और ख़ास तौर पर फारूक रज़वी पेश करते हैं। फारूक रज़वी लेफ्ट टॉप वाला बाबा ये रिवायत पेश करते हैं। हालांकि ये हदीस रसूल नहीं है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी साबित नहीं है, लेकिन अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की रिवायत पेश करते हैं जो कि सरासर झूठी रिवायत हैं। ये हदीस है ही नहीं। ठीक है, मान गया अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नबी की पैदाइश पर किसी ने 1 दिरहम खर्च किया मेरे साथ वो जन्नत में होगा, तो कोई माँ का लाल ये साबित कर सकता है अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में कभी जन्मदिन मनाया हो, आप अलैहिस्सलाम का जुलूस निकाला हो, उमर फारूक ने निकाला हो, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने निकाला हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने निकाला हो? कह दिया। ये तो कहने वाली बात है जो कि झूठी रिवायत है, जिसमें कहा जा रहा है 1 दिरहम अगर खर्च किया। खर्च करने की बात कही जा रही है जो मन गढ़त रिवायत में, झूठी रिवायत में। प्रोग्राम करके दिखाओ, कोई पकवान किया हो। आजकल के लोग जिस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं उस तरह से कभी भी जन्मदिन मनाया हो अबू बकर ने, उमर फारूक ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम ने? साबित कर सकता है? आजकल के अहले हदीस लोग ज्यादा ये हो गए हैं। तुम तो साबित पहले करके दिखाओ, लाओ ना किताब। यही वो हजरत सबसे ज्यादा वो उलमा अहले हदीस को गाली देते हैं, लैपटॉप वाले बाबा साहब। कहते हैं कि इल्म नहीं है, ये नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, इसे हदीस आती नहीं है। अरे आपको कितनी आती है सामने जब आएंगे तो पता चल जाएगा। जिस दिन सामने आएंगे उस दिन पता चल जाएगा इसे कितनी अरबी आती है, पता चल गया है। अभी एक दो दिन पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं काला अलीयिन, हालांकि हज़रत अली फ़ाइल है काला का और उसको ज़ेर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कर्रमुल्लाहु वजहुहु, कर्रमुल्लाहु वजह। बताइए, कर्रमा फ़ेल है, अल्लाह फ़ाइल है, वजह मफूल बिही है, ज़बर होगा वहाँ पे। ये हज़रत लैपटॉप वाले कह रहे हैं कि इस तरह। और इतनी बदज़बानी करते हैं
मत पूछिए। ये तकरीर करते नहीं है, ये भोंकते हैं, भोंकते हैं। ये मसला है। तो साबित नहीं है। आपने जो अभी सवाल किया कि खुलफ़े अरबा से, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है? क़तअन साबित नहीं है। कोई माँ का लाल साबित नहीं कर सकता, है ही नहीं। ये मसला है। उम्मीद के सवाल का जवाब मिल गया होगा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। वक़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। आज सामीन के सामने, नाज़रीन के सामने ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें इंशाअल्लाह अच्छी होंगी, समझदारों के लिए हिदायत के बाइस भी होंगी, लेकिन समझने की ज़रूरत है। बातें सुन करके मुंह बिचकाने और चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब और सुन्नत की रोशनी में बातें होंगी। अभी ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में चारों तरफ शोर हंगामा है। कुछ लोग कहते हैं ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं ईद मिलादुन्नबी है क्या। आप शॉर्टकट अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए, ईद मिलादुन्नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाना है, बर्थडे मनाना है। जैसे आमतौर पर हम और आप सुना करते हैं कि फलां का बर्थडे है, फलां का जन्मदिन है, फलां तारीख को फलां का जन्मदिन पड़ेगा, इस बार तो हम अपने बेटे का जन्मदिन जम थम के मनाएंगे, खूब खर्च करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुछ लोग जन्मदिन मनाते हैं, मगर याद रखिए, पूरी दुनिया के लोगों से पूछ लीजिए जन्मदिन किसका मनाया जाता है। किस इंसान का, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो, बूढ़ी हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, जिस किसी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, वो जिंदा होता है, वो मौजूद होता है। जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता है सबसे ज्यादा उसी को खुशी होती है, इस वजह से कि उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं लोग, उनके लिए प्रोग्राम होता है, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग उनके पास आते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उस इंसान की या बच्चे की खुशी होती है और वो ज़िंदा रहता है। अफसोस की बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ लोग क्या कहते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है मगर वो दुनिया में मौजूद नहीं है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा स्टाइल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाने का, कि आप मौजूद नहीं। फिर याद रखिएगा 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर आप पता करें सीरत की किताबों से और दुनिया के तमाम उलमा इकराम से, तो 99% आपको उलमा इकराम यही बताएंगे कि 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाया जाता है, यौम पैदाइश है। 12 रबीउल अव्वल को आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो 12 रबीउल अव्वल को आप अलैहिस्सलाम की वफात भी हुई है। जिस दिन जन्मदिन मनाते हैं उसी दिन नबी अलैहिस्सलाम की वफात भी हुई है।
जन्मदिन में खुशियां मनाते हैं, वफात का गम क्यों नहीं? 12 रबीउल अव्वल को, वो भी सोमवार का दिन है। जिस दिन आप पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल था, जिस दिन आप वफात पाए वो भी 12 रबीउल अव्वल था, और वो भी सोमवार का दिन था। तो आप 12 रबीउल अव्वल को नबी के पैदा होने की खुशी मनाते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, और क्या कहते हैं, जुलूस निकालते हैं, खूब मटर गश्ती करते हैं। वो दिन तो आपकी मौत का भी है, और मौत पे कहां खुशियां मनाई जाती है? पता चल रहा है आपका काम डुप्लीकेट हो रहा है, छुपाया जा रहा है, गड़बड़ी है इसमें। अगर आप खुशियां मनाते हैं, गम क्यों नहीं मनाते हैं? इसका मतलब खुशी मनाने में आपकी ठाट बाट है, शान शौकत है, मजा आता है, गुलछर्रे उड़ाने में। गम मनाने में दिक्कत लगती है। एक ही शख्सियत के साथ आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं कि उन्हीं की पैदाइश में खूब खुशी, तो जिनकी पैदाइश में खूब खुशी हो वो दुनिया छोड़े तो गम क्यों नहीं? जर्रा बराबर भी गम क्यों नहीं? समझ में नहीं आता। अगर आप उनसे पूछें, भाई 12 रबीउल अव्वल को या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? अरे मोहब्बत है, मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, इस वजह से हम लोग जो है जन्मदिन मनाते हैं। क्या अल्लाह ने जन्मदिन मनाने के लिए कहा? नबी से तो मोहब्बत करने के लिए कहा, इताअत करने के लिए कहा। जन्मदिन मनाने कहा? आप अलैहिस्सलाम ने अपना जन्मदिन मनाया। हर इंसान अपने जन्मदिन में शामिल होता है। वो खुद कहता है फला दिन मेरा जन्मदिन है। आप अलैहिस्सलाम ने कभी कहा कि मेरा जन्मदिन है और उस दिन जो है प्रोग्राम होगा और क्या कहते हैं पकवान होंगे तरह तरह के? आपने मनाया? चलो नहीं मनाया, मनाने के लिए कहा? नहीं कहा। सहाबा इकराम ने मनाया कभी? सबसे बड़े सहाबी जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उसने कभी मनाया जन्मदिन? उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, अली रजी अल्लाह अन्हु ने, किसी भी सहाबी ने? सहाबी के बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, फुक़हा ने, किसी ने भी नहीं, किसी मुहद्दिस ने नहीं। तो आप कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, नबी की मोहब्बत की वजह से, नबी से मोहब्बत है। क्या अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं थी? उमर फारूक को मोहब्बत नहीं थी? किसी भी सहाबी को मोहब्बत नहीं थी? ताबईन को मोहब्बत नहीं थी? जो लोग नहीं मनाते हैं जन्मदिन, उन्हें मोहब्बत नहीं है, तुम मोहब्बत का ठेकेदार हो गए हो, जिम्मेदारी अदा कर रहे हो मोहब्बत करने की। हमारी मोहब्बत वहां से साबित होनी चाहिए, कुरान से, हदीस से, सहाबा इकराम के आमाल से। ये कैसी मोहब्बत है कि वहां से प्रूफ नहीं होता? तो ये अजीबोगरीब बात है कि नबी अलैहिस्सलाम का हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उसका कोई सबूत और कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, हाँ एक बात फिर मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये कैसी मोहब्बत है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उनका काम पसंद नहीं है। जिससे भी मोहब्बत होती है उसकी बात पसंद होती है, उसकी फर्माबरदारी होती है। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि अब्बा जी आपसे हमें खूब मोहब्बत है। हाँ बेटा मोहब्बत है, एक गिलास पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपसे मोहब्बत है मगर आपको एक गिलास पानी नहीं पिला सकता। वही है।
अम्मा जी आपसे मोहब्बत है। हाँ बेटा मोहब्बत है, ओ क्या कहते हैं, पेट में जलन हो गई है, गैस का एक टेबलेट ला करके दो ना, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आपसे मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी जो काम नहीं किया वो काम कर रहे हैं हम और आप। ये है मसला। तो नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपकी वफात भी हुई, यानी सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को। तो जन्मदिन हम मनाते हैं, उसकी खुशियां मनाते हैं, मगर वफात का गम नहीं मनाते। ये लोग कहेंगे हम तो हुजूर के बारे में ये मानते ही नहीं है कि आप मर गए हैं, आप वफात पा चुके हैं, हम तो नबी को जिंदा मानते हैं। हाँ, भागने के लिए ये कहेंगे हम तो मानते ही नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है, हमने तो नबी को मुर्दा नहीं मानते। तो कौन सा तीर मार लिया आपने? अगर आप कहते हैं कि हम नबी को जिंदा मानते हैं, मुर्दा नहीं मानते, आपकी वफात हुई ही नहीं, तो आपने कुरान का विरोध किया, कुरान की मुखालफत की। इसलिए कि कुरान की सूरत ज़ुमर सूरह नंबर 39 के आयत नंबर 30 बताती है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह मानता है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, नबी अलैहिस्सलाम मरने वाले हैं, जैसे पूरी दुनिया के लोग मरने वाले हैं, मक्के के लोग मरने वाले हैं, आप अलैहिस्सलाम की वफात हुई है। इसी तरह से आप हदीस उठाइए, अबू बकर सिद्दीक यानी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3668 आप पढ़े। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो सबसे बड़े सहाबी हैं, वो कहते हैं मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। जो शख्स मोहम्मद की पूजा पाठ कर रहा था वो समझ ले कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है, आप मर चुके हैं। ये हैरत अबू बकर सिद्दीक मानते हैं। आप अलैहिस्सलाम की बीबी अम्मा आयशा भी फरमाती हैं मातद नबियो, नबी अलैहिस्सलाम की मौत हो गई। तो आप भागने के लिए, बचने के लिए कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को तो हम मुर्दा मानते ही नहीं है। किधर भागेंगे? जिधर से भी आप भागना चाहेंगे आप बच नहीं पाएंगे। तो ये जो ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, ये नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। ये एक नई शरीयत है, इस वजह से हमें इस काम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, ईद मिलादुन्नबी, नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाने से परहेज़ करना चाहिए। ये जन्मदिन एक नई चीज़ है और नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन तो कतअन नहीं मनाया जा सकता, इसलिए कि आपने खुद नहीं मनाया, आपके सहाबाए किराम ने नहीं मनाया, तो हम ये कौन सी शरीयत ला रहे हैं? ये इसकी अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा बिदअत की है, इसकी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा बिदअत है। आप कहेंगे कि बिदअत है, जन्मदिन मनाना बिदअत है, बिरयानी खाना भी बिदअत है, नबी ने कभी बिरयानी नहीं खाई, तुम क्यों खाते हो? नबी के ज़माने में कभी मैक में अजान नहीं हुई, तुम क्यों अजान देते हो मैक में? नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस तरह से पुख्ता वाली मस्जिद नहीं थी, खूबसूरत मस्जिद नहीं थी, ये भी बिदअत है। बताइए ये कैसी बात है? क्या बिरयानी खाना दीन है? आप ईद मिलादुन नबी बना रहे हैं दीन समझ करके। कोई भी आदमी बिरयानी खाता है दीन समझ करके? अजान जो इंसान देता है, तो क्या मैक में अजान देने से अजान के अल्फाज को बदल देता है? या वही अजान है? एक जरूरत है आवाज को दूर पहुंचाने की, मैक से घुमा फिरा करके वही अजान देते हैं। मस्जिद जो नई नई बनती है और खूबसूरत मस्जिद बनाई जाती है, तो क्या नमाज में फर्क हो जाता है क्या? या वही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? पता नहीं क्या इनके दिमाग में हो गया है। ये फातिहा और तीजा दसवां की बिरयानी खा करके इनके दिमाग में बिरयानी ही घुस गई है। हर चीज इन्हें बिदअत समझ में आ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत की तारीफ की है, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फवरद। फी अमरिना ऐ फी अमर दीनिना, दीन में अगर कोई नई बात ईजाद की जाती है, दीन समझ करके अगर कोई नया काम किया जाता है, वो बिदअत है। बिरयानी एक खाने की चीज है, दीन समझ करके कोई बिरयानी नहीं खाता।
तो इस तरह की बात है, ये सब के सब खुराफात है। अल्लाह ताला हमें इस सब से बचाए और हमें हक़ समझने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।